Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. डुअल सिम वाला फोन आपके पास भी होगा। आजकल सबके पास होता है। दो सिम रखना कोई बड़ी बात नहीं है, आम बात है। लेकिन अब ये आम बात आपकी जेब पर भारी पड़ जाएगी, जहां आपको दो सिम रखने की ज्यादा कीमत चुकानी पड़ जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा कहना है ट्राई का। पूरी रिपोर्ट क्या कहती है जानेंगे सब कुछ इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हो बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। ट्राई का कहना है कि मोबाइल ऑपरेटर अपना यूजर बेस न खोने की वजह से ऐसे सिम कार्ड को बंद नहीं कर रहा जो लंबे वक्त से एक्टिव मोड में नहीं है, यानी डीएक्टिवेटेड है। जबकि नियमों के मुताबिक अगर किसी सिम कार्ड को ज्यादा वक्त तक रिचार्ज नहीं कराया जाता, वो डीएक्टिवेट रहते हैं, तो उसे ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान है। ऐसे में ट्राई की ओर से मोबाइल ऑपरेटर पर जुर्माना लगाए जाने का प्लान बनाया गया है, जिसका बोझ टेलीकॉम ऑपरेटर, टेलीकॉम कंपनियां, आम यूजर्स जैसे आप पर या मुझ पर डाल सकती है। तो क्या दो सिम कार्ड वालों की मुसीबत बढ़ जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ने वाली है। दरअसल देश में मोबाइल नंबर कमी की समस्या है और ऐसा माना जा रहा है कि ज्यादातर मोबाइल यूजर्स स्मार्टफोन में दो सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक एक्टिव मोड में रहता है, जबकि दूसरे का इस्तेमाल बेहद कम होता है या फिर वो इनएक्टिव रहता है। साथ ही कुछ यूजर्स एक से ज्यादा मोबाइल सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में मोबाइल नंबर पर चार्ज वसूलने का प्लान बनाया गया है और टेलीकॉम सेक्टर में आने वाले दिनों में टैरिफ प्लान की कीमत में भी इजाफा होने की पूरी संभावना है। देखिए, मौजूदा वक्त में जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सिम को एक्टिवेट रखने के लिए मिनिमम 150 से लेके 155 रुपए का रिचार्ज प्लान मांगती है। लेकिन टैरिफ में बढ़ोतरी के बाद सिम एक्टिवेट रखने के लिए 150 रुपए की जगह 180 से लेकर 200 रुपए तक देने पड़ सकते हैं, सिर्फ सिम एक्टिवेट रखने के लिए। और अगर जुर्माना बढ़ा तो ये और बढ़ेगा। सीधा मतलब है कि अगर आप दो सिम चलाते हैं तो आपको मंथली यानी 28 दिनों के लिए कम से कम 400 रुपए का रिचार्ज कराना होगा। और अगर आप मंथली 300 रुपए का रिचार्ज कराते हैं तो टैरिफ में बढ़ोतरी के बाद आपको मंथली करीब 75 रुपए ज्यादा देना होगा। और 500 रुपए का मंथली रिचार्ज कराते हैं तो आपको 125 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। और अगर ये टैरिफ के बाद जुर्माना भी लग जाता है तो ये रकम और बढ़ जाएगी। इससे पहले दिसंबर 2021 में टैरिफ प्लान की कीमत बढ़ी थी। करीब 2.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, तो जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के प्लान में कोई बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला नहीं है हालिया वक्त में। लेकिन अब इंडस्ट्री एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपनी प्रीपेड और पोस्टपेड रिचार्ज प्लान्स में बदलाव करने वाले हैं और टैरिफ रिचार्ज महंगा होने की पूरी उम्मीद है। और इसे लेकर जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की तरफ से एक नया प्लान बनाया गया है। और साथ ही अगर आप दो सिम यूज करते हैं, एक इनएक्टिव है, उसका जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। ट्राई के आंकड़ों के माने तो मौजूदा वक्त में 219.14 मिलियन से ज्यादा मोबाइल नंबर ब्लैकलिस्ट करने की कैटेगरी में शामिल है, जो लंबे वक्त से एक्टिव नहीं है। ये कुल मोबाइल नंबर का करीब 19% है, जो एक बड़ी समस्या है। और देखिए, सरकार के पास मोबाइल नंबर स्पेसिंग का अधिकार है। सरकार ही मोबाइल ऑपरेटर को मोबाइल नंबर सीरीज जारी करती है। ट्राई का कहना है कि मोबाइल नंबर एक सीमित मात्रा में मौजूद है, मतलब ज्यादा मोबाइल नंबर है नहीं कि वो लोग बांटे। और ऐसे में एक इंसान दो सिम यूज कर रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो कि हो नहीं रहा। यहाँ तो आपका बोझ बढ़ेगा ही। साथ ही अगर आप जियो और एयरटेल के कस्टमर हैं तो अब जल्द 5G सर्विसेज के लिए भी आपको जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि रिलायंस जियो और एयरटेल की ओर से जल्द ही 5G रिचार्ज प्लान्स को भी लॉन्च किया जा सकता है, और जो अभी तक पूरी तरह से फ्री है। ऐसे में अगर आप एक सिम 5G और एक सिम 4G रखते हैं तो आपका मंथली खर्च करीब लगभग 50% तक बढ़ सकता है। और सपोज उसमें एक आप इनएक्टिव रखते हैं तो उसका जुर्माना अलग से, क्योंकि पहली बात तो ये कि 5G प्लान की कीमत 4G के मुकाबले ज्यादा होगी। साथ ही 4G प्लान की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। अब टेलीकॉम कंपनियां 15 से 17% तक टैरिफ में बढ़ोतरी करेगी। जियो और एयरटेल अपने प्रीमियम यूजर्स के अनलिमिटेड डेटा को भी बंद कर सकती है।
मोबाइल फ़ोन सर्विसेज 20% तक महंगी हो सकती है 4G से 5G सर्विसेज के लिए। अपग्रेड करने पर आपको 5 से 10% तक ज़्यादा चार्ज भी वसूला जा सकता है आपसे। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि डुअल सिम मोबाइल रखना अब आम आदमी के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है। एक तो अगर टैरिफ में इजाफा हुआ तो उस पर आपको और पैसे अदा करने पड़ेंगे, साथ ही साथ अगर आप एक सिम इनएक्टिव रखते हैं, डीएक्टिवेटेड रखते हैं, तो उसको एक्टिव करने के लिए आपको अलग से पैसा देना होगा। अब आप बताते हैं कि वो कौन से देश हैं जो 2 सिम रखने पर ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। तो इन देशों में एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर रखने के लिए पैसा वसूला जाता है। इन देश में शामिल है ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, बेल्जियम, फिनलैंड, यूके, लिथुआनिया, ग्रीस, हांगकांग, बुल्गारिया, कुवैत, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और डेनमार्क। तो अगर आप भी 2 सिम रखते हैं तो एक बार दोबारा जाके चेक कीजिए कोई सिम आपका डीएक्टिवेटेड या फिर इनएक्टिव तो नहीं है। अगर इनएक्टिव है तो फटाफट से रिचार्ज कराइए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके जेब पर बोझ ना पड़े तो एक ही सिम यूज़ कीजिए, एक ही सिम में सीमित रहिए, तो आपको ज़्यादा जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बस तक।